हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रमेयिका क्या होता है। देखिए, प्रमेयिका जो होता है, लेमा जो होता है, एक दिया हुआ कथन होता है जिसकी मदद से हम अन्य कथनों को साबित करते हैं, सिद्ध करते हैं। यानी प्रमेयिका क्या है? एक दिया हुआ स्टेटमेंट होगा जिसके मदद से हम लोग अन्य कथनों को साबित करते हैं। इसका मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भी एक विभाजन वाली एक कथन होगी, यूक्लिड द्वारा दी गई। यूक्लिड एक गणितज्ञ का नाम है। यूक्लिड द्वारा विभाजन वाली एक प्रमेयिका दी गई है, एक कथन दिया गया है जिसके मदद से हम लोग अन्य कथनों को साबित करते हैं, सत्यापित करते हैं, उन्हें सिद्ध करते हैं। तो क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसको चलिए समझते हैं। हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, या इसका कथन इस तरह से ले सकते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी, जहां ध्यान रखना कि ए जो है ग्रेटर है बी से, दिए रहने पर हम दो अऋणात्मक पूर्णांक Q तथा R प्राप्त कर सकते हैं कि A इक्वल टू BQ प्लस R, जहां इस R का मान 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है, लेकिन B से छोटा होता है। चलिए अब इसको थोड़ा अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, ये कैसे हुआ, इस कथन का मतलब क्या है, इसका क्या मीनिंग निकल के आता है, इस चीज को समझते हैं। देखिए, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी है हमारे पास। ए और बी क्या है? कोई दो धनात्मक पूर्णांक दिए हैं, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक समझ ना, पॉजिटिव इंटीजर, जिसमें ध्यान रखना है कि ए क्या है? बी से ग्रेटर है। तो ये दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर हम दो अऋणात्मक पूर्णांक, देखो अऋणात्मक लिखने का मतलब यहाँ पे है कि इसमें 0 भी इंक्लूड हो जाएगा, आप 0, 1, 2, 3, 4 ये सब हो जाएगा। तो अऋणात्मक पूर्णांक Q और R प्राप्त कर सकते हैं कि A इक्वल टू में BQ प्लस R होगा, और जहां R का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा लेकिन B से छोटा होगा। एक्चुअल में ये विभाजन वाली एक स्टेटमेंट हम लोग पढ़े हुए हैं, पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा हुआ है ना। यहाँ पे ये होता है भाज्य, यहाँ होता है भाजक, यहाँ होता है भागफल, और नीचे यहाँ पे होता है शेषफल, हम लोग पढ़े हैं। अब इस चीज को हम लोग एक स्टेटमेंट ग्रुप में हम लोग पढ़े हुए हैं, यहाँ पे याद होना चाहिए आपको कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा में भागफल और प्लस में शेषफल। ये हम लोग पढ़े हुए हैं, जूनियर क्लासेस से ही पढ़े ना जी। तो यहाँ अगर हम लोग भाज्य को ए ले लें, भाजक को बी ले लें, तो इस भाज्य में b से विभाजित करने पर जो भागफल प्राप्त हो रहा है, क्वेश्चन प्राप्त हो रहा है, हमें q मिल रहा है, और शेषफल जो प्राप्त हो रहा है r प्राप्त हो रहा है। तो अगर इसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे सजाएं तो भाज्य यानी a, भाजक यानी कि b, भागफल यानी कि q, और शेषफल यानी कि r। तो a बराबर हो जाएगा BQ प्लस R। a बराबर क्या हो जाएगा? BQ प्लस R। अब ये जो शेषफल होता है या तो 0 होता है या 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा लेकिन इस भाजक से छोटा रहता है, इस भाजक से हमेशा छोटा रहता है। तो वही स्टेटमेंट होगा है कि शेषफल जो होगा 0 होगा या 0 से बड़ा होगा लेकिन भाजक से छोटा होगा। भाजक से इसलिए छोटा होता है, आप देखो सिंपल से एक भाग करके देखो, मैं यहाँ पर 23 में 2 से भाग करके देखता हूँ, ठीक है ना जी। ये आपका क्या है जी? भाज्य है, ये आपका भाजक है। एक बार में ले जाएंगे 0, 3, एक बार में ले जाएंगे 2, 1। अब देखिए ये जो शेषफल आया, ये शेषफल 1 आया। अगर ये इस भाजक, देखा हमने यहाँ पर 3 था, यानी कि इस आपके भाजक से बड़ा था जब यहाँ पे शेषफल, इसलिए हम लोग एक बार में और ले गए। लेकिन जब यहाँ भाजक से छोटा हो जा रहा है शेषफल, तो वहीं पे रुक जाते हैं। यानी कि शेषफल जो होता है या तो 0 आ जाएगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा भाजक से छोटा रहना चाहिए, ये ध्यान रखना होता है। तो यही जो हम लोग पहले जूनियर क्लासेस में पढ़ते थे, ये भाज्य बराबर में होता है भाजक प्लस भागफल प्लस शेषफल, वही यहाँ पर एक कथन के रूप में आ गया है। यूक्लिड द्वारा इस विभाजन से संबंधित एक
प्रमेयिका दे दी गई है, एक स्टेटमेंट दे दिया गया है, इसी को हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यानी हम लोग इसको फिर से एक बार देख लेते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, यानी वो पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक कुछ भी हो सकता है, दिए रहने पर जहां पे ए ध्यान रखना है कि बी से बड़ा होगा, यानी कि ये वाला एक धनात्मक पूर्णांक दूसरे वाले से बड़ा होगा, दिए रहने पर हम दो अऋणात्मक पूर्णांक में यानी कि मतलब यहाँ पे आप पूर्ण संख्या भी लिख सकते थे, अऋणात्मक पूर्णांक को आप यहाँ पूर्ण संख्या भी लिख सकते थे, क्योंकि अऋणात्मक पूर्णांक का मतलब हुआ कि माइनस वाले को छोड़कर बाकी सारे पूर्णांक यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 ये सारे आ जाएंगे, यानी पूर्ण संख्या हो जाएंगी। Q तथा R प्राप्त कर सकते हैं जहां A बराबर यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस में शेषफल, और जहां शेषफल जो होता है हमेशा 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है, लेकिन हमेशा आपके भाजक से छोटा होगा, यानी B से छोटा होगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये कथन समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे।